दोस्तों दुनिया में बहुत सी जगहें ऐसी है जहां इस्लाम एक मेजर रिलीजन है, लेकिन सोचिए एक ऐसे देश के बारे में जहां बर्फ 6 महीने तक जमीन को ढक लेती है, जहां रातें 23 घंटे की होती है और टेम्परेचर -30 डिग्री तक चला जाता है और फिर भी वहां अजान की आवाजें गूंजती है। दोस्तों ये कहानी है फिनलैंड की, दुनिया का सबसे खुशहाल देश और यूरोप का एक ऐसा मुल्क जहां मुसलमान एक मजबूत कम्युनिटी बन चुके हैं। दोस्तों आज हम जानेंगे फिनलैंड में इस्लाम कैसे आया, फिनलैंड की फेमस मस्जिदें कौन सी है, मुस्लिम पॉपुलेशन 2050 तक कितनी हो सकती है, मुसलमान यहाँ कैसे जी रहे हैं और गवर्नमेंट का बिहेवियर कैसा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कमेंट्स में वालेकुम अस्सलाम जरूर लिखिएगा। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं फिनलैंड देश के बारे में। फिनलैंड नॉर्दर्न यूरोप का एक छोटा लेकिन हाईली डेवलप्ड देश है। ये मुल्क स्वीडन, नॉर्वे और रशिया से घिरा हुआ है। अगर बात की जाए यहाँ की टोटल पॉपुलेशन की तो ये 5.6 मिलियन है, यानी कि 56 लाख है। अगर बात की जाए यहाँ के क्लाइमेट की तो ये एक्सट्रीमली कोल्ड है। यहाँ पर 6 महीने तक बर्फ पड़ती है। दिसंबर और जनवरी में तो 20 से 23 घंटे तक अंधेरा रहता है, लेकिन लोगों ने अपनी लाइफ को इस एनवायरनमेंट के मुताबिक सेट कर लिया है। हर घर में सेंट्रल हीटिंग सिस्टम, थर्मल क्लोथिंग और इंडोर सोनास होते हैं। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि फिनलैंड में इस्लाम कैसे आया। इस्लाम फिनलैंड में पहली बार 19th सेंचुरी के एंड और 20th सेंचुरी के शुरुआत में आया, जब टाटर मुस्लिम्स रशिया के थ्रू फिनलैंड में माइग्रेट हुए। ये लोग मेनली मर्चेंट्स और आर्मी में थे। उन्होंने यहाँ पहली इस्लामिक सोसाइटी बनाई, दी फिनिश इस्लामिक कांग्रेगेशन 1925, और फर्स्ट मस्जिद भी इसी कम्युनिटी ने इस्टेब्लिश की थी। फिर साल 1990 के बाद सोमालिया, इराक, अफगानिस्तान, सीरिया और टर्की से नए रेफ्यूजीज आए। आज फिनलैंड में इस्लाम सिर्फ एक रेफ्यूजी आइडेंटिटी ही नहीं बल्कि एक थ्राइविंग कल्चर और रिलीजियस आइडेंटिटी बन चुका है। दोस्तों आज के टाइम पे फिनलैंड में लगभग 1.5 लाख मुसलमान रहते हैं। अगर परसेंटेज की बात की जाए तो ये 2.9% तक होते हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं फिनलैंड की फेमस मस्जिदों के बारे में। आज की डेट में फिनलैंड में 45 से 50 मस्जिदें मौजूद है। दोस्तों फिनलैंड की टॉप 3 मस्जिदें ये हैं। नंबर 1 पर है मस्जिद दारुल अमान, जो कि हेलसिंकी में है। फिनलैंड की सबसे पुरानी और बड़ी मस्जिद है। अगर बात की जाए इसकी कैपेसिटी की तो यहाँ पर 1000 नमाजी एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। फैसिलिटीज में इस्लामिक स्कूल, वुमेन का प्रेयर एरिया और कल्चरल प्रोग्राम्स यहाँ होते रहते हैं। और ये मस्जिद ये साल 1960 में बनाई गई थी। ये मस्जिद फिनिश इस्लामिक एसोसिएशन के द्वारा मैनेज की जाती है। नंबर 2 पर जो मस्जिद है उसका नाम है अल ईमान मस्जिद, ये भी हेलसिंकी में ही मौजूद है। सोमालिया और अरब कम्युनिटी की प्रोमिनेंट मस्जिद है। अगर बात की जाए इसकी कैपेसिटी की तो यहाँ पर 600 से ज्यादा नमाजी एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुरान क्लासेस, यूथ प्रोग्राम और रमजान इवेंट्स बहुत ही अच्छे से और धूमधाम से मनाए जाते हैं। नंबर 3 पर जो मस्जिद है उसका नाम है टेम्पर इस्लामिक सेंटर। अगर इसके डिजाइन की बात की जाए तो ये मॉडर्न आर्किटेक्चर है। इस मस्जिद में इंटरफेथ डायलॉग, एजुकेशनल क्लासेस भी चलती है। अगर कैपेसिटी की बात की जाए तो यहाँ पर 500 से ज्यादा लोग एक वक्त में नमाज अदा कर सकते हैं। दोस्तों जानते हैं कि साल 2050 तक फिनलैंड में मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी होगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मुस्लिम पॉपुलेशन साल 2050 तक 4.5 से 5 लाख के बीच में हो सकती है। इसका मतलब होगा कि टोटल पॉपुलेशन का 8 से 10%। अगर बात की जाए इस ग्रोथ के रीजन की तो ये कंटिन्यूड इमिग्रेशन और इस्लामिक आइडेंटिटी का स्टेबल डेवलपमेंट है। वहीं अगर मस्जिदों की बात की जाए तो ये साल 2050 तक जो बढ़कर 100 से ज्यादा हो सकती है। हर बड़ी सिटीज में मल्टीपर्पज इस्लामिक सेंटर बनने की संभावनाएं हैं। आइए दोस्तों जानते हैं फिनलैंड के 3 बड़े शहर जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है। नंबर 1 पर है हेलसिंकी। अगर हेलसिंकी टोटल पॉपुलेशन की बात की जाए तो ये 6,75,000 के आसपास है। वहीं अगर मुस्लिम पॉपुलेशन की बात की जाए तो ये 45 से 50,000 के बीच में है। नंबर 2 पर जो शहर है उसका नाम है एस्पो। एस्पो की टोटल पॉपुलेशन है 3,20,000 और जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है 25 से 30,000 के बीच। नंबर 3 पर जो शहर है उसका नाम है टेम्पेर। टेम्पेर की टोटल पॉपुलेशन है 2,60,000 और अगर बात की जाए मुस्लिम पॉपुलेशन की तो ये 8 से 10,000 के बीच में है। ये शहर इस्लामिक आइडेंटिटी के लिए काफी सेफ और प्रोग्रेसिव माने जाते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं फिनलैंड में हलाल इंडस्ट्रीज की। फिनलैंड में हलाल इंडस्ट्री काफी तेजी से ग्रो कर रही है। हलाल मीट शॉप्स मेजर सिटीज में अवेलेबल है। हलाल रेस्टोरेंट्स जैसे कि टर्किश, अरब, इंडियन, पाकिस्तानी कुजीन सब कुछ यहाँ मिल जाता है। यहाँ के सुपर मार्केट में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स जैसे कि मीट, सॉसेज, बेकरी आइटम सब कुछ मिलता है। यहाँ की लोकल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हलाल सर्टिफिकेशन इशू करती है। ये इंडस्ट्रीज मिलियंस ऑफ यूरोस की इकोनॉमी बन गई है। दोस्तों अब समझते हैं कि फिनलैंड में मुस्लिम पॉपुलेशन क्या काम करती है। मुस्लिम कम्युनिटी हर सेक्टर में काम कर रही है, जैसे कि हेल्थ केयर। सोमाली और अरब डॉक्टर्स यहाँ काफी तादाद में पाए जाते हैं। एजुकेशन में टीचर्स, इस्लामिक स्टडीज और प्रोफेसर भी यहाँ पर काफी तादाद में हैं। आईटी एंड टेक, इराकी और बांग्लादेशी यूथ काफी संख्या में टेक सेक्टर में काम करते हैं। और ग्रोसरी स्टोर, रेस्टोरेंट
रेस्टोरेंट, सलून, ड्राइविंग स्कूल्स, इन सब में भी काफी संख्या में मुस्लिम पॉपुलेशन काम करती है। दोस्तों अब समझते हैं कि फिनलैंड की गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में। फिनलैंड में रिलीजियस फ्रीडम कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है। यहाँ पर मस्जिदें बनाना अलाउड है। मदरसे और इस्लामिक स्कूल्स को भी यहाँ पर सपोर्ट मिलता है। पब्लिक हॉलीडेज के अलावा रिलीजियस लीव भी यहाँ मिल जाती है। हिजाब और इस्लामिक क्लोथिंग पर कोई बैन नहीं है। फिनलैंड लार्जली एक टॉलरेंट और इंक्लूसिव सोसाइटी है। दोस्तों फिनलैंड में जहाँ रात 23 घंटे की होती है, जहाँ जमीन बर्फ से ढकी होती है, वहाँ भी मुसलमान अपने दीन की रोशनी को जिंदा रखे हुए हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।